हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ। मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हो पाई जूम पे, इसलिए मैं ये क्लास ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सिलेबस है पहली यूनिट का सेमीकंडक्टर डायोड्स है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसका मतलब ये है व्हाट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल और काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, मतलब क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। फिर आप लोग देखोगे सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक, फिर आप लोग पढ़ोगे सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर ही इसी का टॉपिक होगा डिप्लीशन लेयर। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड। ओके, फिर उसके बाद आपका टॉपिक है डायोड रेजिस्टेंस। तो जो डायोड होते हैं सेमीकंडक्टर, उनके रेजिस्टेंस भी होते हैं और कैपेसिटेंस भी होते हैं। तो आप डायोड रेजिस्टेंस और डायोड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद आप ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप जेनर डायोड एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जेनर डायोड में आप दो तरह की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पहला होगा आपका जेनर, दूसरा होगा एवलांची। तो इस पे आप लोग डीपली में पढ़ेंगे कि एवलांची ब्रेकडाउन कब होता है और जेनर ब्रेकडाउन कब होता है। ओके, ये रहा आपका पहले यूनिट का टॉपिक्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं। आई होप आप लोगों को यूनिट फर्स्ट का सिलेबस समझ में आ गया होगा। चलते मूव करते हैं हम सेमीकंडक्टर पे। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर वह मटेरियल्स होते हैं, इसे मटेरियल तीन तरीके के होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो वह मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य होती है, मिडिल में होती है, उनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, तो सेमीकंडक्टर हमारे कौन से होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के मिडिल में होती है। फाइन। अब हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर को कितने भागों में बांटा गया है। तो सेमीकंडक्टर को हम बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये होते क्या हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मटेरियल। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योर फॉर्म में होते हैं, उनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्योर फॉर्म मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना मिली हो। ओके, अब देखते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो नॉट प्योर होते हैं। इसका मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें कुछ इम्प्योरिटी मिली हो, उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो जो इम्प्योरिटी हम लोग मिलाते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर करने के लिए हम कुछ मटेरियल्स मिलाते हैं, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम मटेरियल
क्यों मिलाते हैं, मिक्सिंग क्यों करते हैं, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है, जिससे कि हमारा सेमीकंडक्टर हाई कंडक्टिव बन जाता है। हाई कंडक्टिव मतलब उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो इंक्रीज करने के लिए हम लोग दो मटेरियल मिलाते हैं। एक मटेरियल को हम कहते हैं एन टाइप मटेरियल, दूसरे को हम कहते हैं पी टाइप मटेरियल। ठीक, अब देखते हैं हम पी टाइप मटेरियल क्या होता है, एन टाइप मटेरियल क्या होता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एक्सेट्रा जितने भी आपके इस ग्रुप के मटेरियल्स होते हैं, इनको हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, या हम इनको एन टाइप मटेरियल कहते हैं। ओके, और जो पी टाइप मटेरियल्स होते हैं वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज, मतलब ट्राईवेलेंट जिनकी वैलेंसी 3 होती है, जैसे कि एल्युमिनियम, ठीक है ना, इंडियम, गैल्मियम, ये तीनों आपके क्या हैं, ये चारों बोरान। तो ये क्या है, इनकी संयोजकता जो होती है इनकी 3 होती है। ठीक है, इसीलिए इनको हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं। इनको जब हम मिला देते हैं सेमीकंडक्टर में, तो हमारा जो मटेरियल प्राप्त होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ पे याद क्या रखना है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक, तो इसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो इसको हम लोग 1 by 1 पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ड्यूरिंग द क्रिस्टल ग्रोथ, द रिजल्टिंग क्रिस्टल इज नोन एज एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जब हम प्योर किसी सेमीकंडक्टर में बहुत स्मॉल अमाउंट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो उसको हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। एक डायग्राम बना हुआ है नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें शो किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम। इसमें हमारा जर्मेनियम लिया गया है। ठीक, जर्मेनियम में हमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की गई है, तो जर्मेनियम की संयोजकता जो वैलेंसी होती है आपकी, इसकी जर्मेनियम की 4 होती है, और इसकी आर्सेनिक की जो होती है वो 5 होती है। ठीक, फाइव होती है। जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, फिर उसके बाद जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, बीच में हमारा एक आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और जर्मेनियम के कितने होते हैं? जर्मेनियम में कितने होते हैं? 4। ठीक, तो जर्मेनियम को बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो वो 4 आर्सेनिक से ले लेते हैं, 4 आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन लेके वो जर्मेनियम बॉन्ड बना लेता है, और आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है।
ओके, जो कि बॉन्ड बनाने में रोल प्ले नहीं करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन जो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर कौन सा मतलब ये कैरियर जनरेट होता है। ठीक, तो इसका आंसर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आर्सेनिक एटम इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल इन सच अ वे दैट इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 जर्मेनियम एटम। तो अभी हमने जो समझाया आप लोगों को कि आर्सेनिक के 5 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से साझा करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और एक फ्री इलेक्ट्रॉन छूट जाता है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या इसको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। 5th इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑफ आर्सेनिक इज नॉट बॉन्डेड एंड एक्ट एज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ हम बता चुके हैं। जो आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड नहीं बनाता है, तो वो किस तरह से एक्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल एज कैरियर ऑफ करंट। इसका मतलब ये है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है ये करंट को कंडक्ट कराने के लिए होता है, मतलब करंट इसी के द्वारा फ्लो होती है। ओके, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज डोनर व्हेनेवर रिक्वायर्ड विद एनी अदर सेमीकंडक्टर। ओके, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम डोनर भी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 5th पॉइंट। द इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी कैरियर वाइल होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर इन सच केस। तो इसका मतलब ये हुआ, जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स जो होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। अभी आप लोगों को ये होल्स समझ में नहीं आ रहा होगा, होल्स क्या होते हैं। ये आप नेक्स्ट देखोगे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको होल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, होल्स क्या होता है। अभी आप लोग सिर्फ इतना जान लो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये डायग्राम हम लोग समझ चुके हैं। एक हम जर्मेनियम का ले लिए हुए हैं मटेरियल्स, इसमें हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिला दिए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो इस प्रकार से बनता है। इस स्ट्रक्चर को आप जैसे बना हुआ है अपनी नोट्स में इसी प्रकार से बनाएंगे। अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आता है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स या पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप्स सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। इस पे हम 3 संयोजकता वाले 3 ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को मिक्स करते हैं किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में। When a small amount of trivalent impurity is added to pure crystal during crystal growth, the resulting crystal is called p-type semiconductor।
इसका मतलब ये हुआ, जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं आपके क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, मतलब क्रिस्टल तक की तरह होते हैं, तो उसमें हम कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसको हम पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसा कि आपको इस फिगर में शो किया गया है, यहाँ पे हमने फिर से जर्मेनियम ले लिया है, बीच में हमने बोरान ले लिया है, मतलब ट्राईवैलेंट एटम ले लिया है। ट्राईवैलेंट एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। बाकी जर्मेनियम में, सिलिकॉन में 4 होते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बोरान को, ठीक। बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। तो तीनों इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम से आप बॉन्ड बना ले रहे हैं, जिससे कि जर्मेनियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बोरान के जर्मेनियम से बॉन्ड बना ले रहे हैं। लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है, ठीक है ना, जो कि बोरान के पास होता नहीं है। तो वो उसको हम कह देते हैं होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स, ठीक। तो बॉन्ड बनाने के लिए जितने क्रिस्टल होते हैं जर्मेनियम और बोरान के, उसको पूरा मिला दिया जाता है, ठीक। जब मिक्सिंग करते हैं तो जितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बना के बॉन्ड बना लेते हैं जर्मेनियम से। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, तो उसको हम होल्स कहते हैं। तो वो खाली जगह जो खाली रह जाती है उसको होल्स कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर का काम करता है वो होता है होल्स। होल्स मतलब एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, ओके। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, फिगर शोज ईच एटम ऑफ बोरान दैट इज ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन form covalent bond while the 4th covalent bond is formed due to germanium atom contribution and deficiency of 1 electron is left in form of holes। मतलब वही है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जिसको होल्स कहते हैं, ठीक है ना, होल्स के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। The remaining 4th electron also try to form a bond and treated as acceptor, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगला जो चौथा 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्राई करता है कोई हमें और इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे हम बॉन्ड बना लें, ठीक। इसी को हम एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या मतलब? एक्सेप्टर मतलब कोई आ जाए तो हम बॉन्ड बना लें, ओके। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर आर होल्स while the minority carrier are electron। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी 3:30 बजे। थैंक यू।